विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में मंगलवार को एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के लिए निर्मित नवीन बैरक का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू तथा खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा वर्चुअली शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने बैरक निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हवाई अड्डों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसमें आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ बन रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में सफर करें इस विजन का उल्लेख करते हुए उड़ान योजना की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान जिले में 10 हवाई अड्डों से उड़ान सेवाएं संचालित हो रही हैं और भविष्य में अन्य जिलों को भी इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने एयर एम्बुलेंस सेवा के विस्तार की भी जानकारी दी, जिससे गंभीर मरीजों को बड़े शहरों में बेहतर इलाज मिल सके। कार्यक्रम के दौरान रीवा रायपुर नई विमान सेवा के शुभारंभ पर भी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर खजुराहो एयरपोर्ट के निदेशक संतोष सिंह, CISF कमांडेंट काशो उर्वशी शाह सहित एयरपोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी एवं CISF के जवान मौजूद रहे। आज खजुराहो एयरपोर्ट में क्या कार्यक्रम था? खजुराहो एयरपोर्ट पे आज बैरक का उद्घाटन हुआ है। साथ ही साथ रीवा पे फ्लाइट, रीवा रायपुर की फ्लाइट भी स्टार्ट हुई है और यह उद्घाटन माननीय हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है श्री राम नायडू द्वारा किया गया। उक्त प्रोग्राम में हमारे माननीय मोहन यादव जी भी सम्मिलित हुए, साथ में यहाँ के सांसद माननीय VD शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री जी भी सम्मिलित हुए। ये जो नए बैरक का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? CISF के लिए एक क्योंकि दूरी होती थी, जो हमारे कंप्लायंस पूरे करने थे कि हमें एयरपोर्ट के बगल में ही बैरक रखना है और 20 साल से ये डिमांड थी CISF की तरफ से भी, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स की तरफ से भी, कि वो एयरपोर्ट के बगल में ही बैरक हो, तो वो अभी वो हो गया। आज इसका उद्घाटन हो गया। अच्छी सुविधा है, अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है और जवानों के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि जितने जवानों को अच्छी सुविधा देंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। आज खजुराहो एयरपोर्ट में क्या कार्यक्रम था? आज CISF को एक नया बैरक मिला है, जिसके लिए मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे APD साहब, और हमारे जवान बहुत खुश हैं और इस नए बैरक में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसका लाभ जवान भरपूर उठाएंगे और बढ़िया से ड्यूटी करेंगे। लगभग कितने लोगों के रुकने की क्षमता है इस बैरक में? 65 लोगों की क्षमता है यहाँ। तो पूरे जो आपके जवान हैं वो खजुराहो एयरपोर्ट में इस नए बैरक में रहेंगे? हाँ, जो बैचलर्स है वो यहाँ रहेंगे, फैमिली मेम्बर्स बाहर रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर, आज के शुभ अवसर पर? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बैरक तो फरवरी में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमें हैंडिंग ओवर मिला नहीं क्योंकि इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन बाकी था। तो आज जो है मंत्री जी के द्वारा वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन किया गया और अब फाइनली हम यहाँ शिफ्ट होंगे, तो हम बहुत उत्साहित हैं। 2 साल के अंदर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सब के लिए सच में आनंद का विषय है। 2 साल में 3 सौगात, जो इसमें एयरपोर्ट की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 3 एयरपोर्ट हमको मिले थे। ऐसे में दतिया, रीवा और सतना, और रीवा ने अपनी प्राचीन गरिमा के हिसाब से अपनी उड़ान भी उसी तरह से प्रारंभ की है। हमारे लिए 10 नवंबर को रीवा से दिल्ली, 22 नवंबर को रीवा से इंदौर और अब आज रीवा से रायपुर की यात्रा का नया मार्ग प्रारंभ हो रहा है। सच में रीवा उस तरह की उड़ान के लिए प्रारंभ से ही तैयार था, लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की इच्छा, जब राम जी चाहे, माँ शारदा मैया का आशीर्वाद मिले, राम मोहन जी सामने हो, राजेंद्र जी का संकल्प हो, तो सरकार तो निश्चित रूप से आगे बढ़ना ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था मिस हो गया होगा उनके यात्रा के कारण यहाँ पे, पर समय पर पहुंच गया और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो भी हमारे कार्यक्रम में इस तरह से जुड़े। तो फिर से उनको धन्यवाद, राजेंद्र शुक्ला जी को और खासकर रीवा के और खजुराहो की जनता को भी धन्यवाद देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। थैंक यू। से हमें अच्छा सा लीड मिलता है देखने के लिए और काफी अच्छे नए एयरपोर्ट भी यहाँ बने हैं। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये केवल एयरपोर्ट आज या कल के लिए नहीं बन रहे,
20 साल 25 साल बाद भी आप देखेंगे इनकी जो क्षमता है उस समय भी ये बहुत प्रभावित करने वाले ये क्षेत्र बनेंगे हमारे एयरपोर्ट्स। तो आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी हम आज के सेंस में हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में काफी संख्या में एयरपोर्ट्स हैं। आगे जाते वो केवल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी के लिए नहीं, हमारे पायलट्स के ट्रेनिंग के लिए या फिर हमारे MRO एक्टिविटी के लिए या फिर खासकर एयरक्राफ्ट बनाने के काम में भी आगे जाते हुए मध्य प्रदेश राज्य और वहां पे उपस्थित एयरपोर्ट्स हमारे लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो उस संबंध में जरूर राज्य सरकार के साथ डबल कैपेसिटी में दोनों मिलकर शामिल होकर काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास के संबंध में जो सोच है विकसित भारत का, उसको पूरा करने में छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।